नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य नीति के एक ऐसे पहलू पर जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। जिस प्रकार एक साधारण दिखने वाला समुद्र अपनी गहराइयों में अनमोल खजाने छुपाए रखता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असली शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कभी-कभी मूर्ख बनना सबसे बड़ी चतुराई होती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको कम आंके ताकि आप सही समय पर अपनी बुद्धिमानी से विजय प्राप्त कर सकें, तो इन 10 गुप्त तरीकों को जानिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब तक आप किसी को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताते, तब तक आपके मन में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा होती है? चाणक्य कहते हैं, अपने कार्यों और लक्ष्यों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरे ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं को जगजाहिर करते हैं, तो आप अनजाने में ही दूसरों को अपने ऊपर नियंत्रण करने का मौका दे देते हैं। अगर लोग आपकी योजनाओं को जान लेंगे, तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वे आपको गलत सलाह दें, आपका हौसला तोड़ें या फिर आपसे जलन करने लगें। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। अपनी मेहनत और लगन को अपना हथियार बनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, मौन रहना ही कभी-कभी सबसे बड़ी चतुराई होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेर जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन क्यों नहीं करता रहता? क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर छिपी है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर जगह अपनी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप हर बात पर अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में ही दूसरों को अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं। जो लोग सच में बुद्धिमान होते हैं, वे अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में बर्बाद न करें। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सही समय पर और सही जगह पर करें। दोस्तों, एक ऊंचे पेड़ को ही सबसे पहले काटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा दिखाई देता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी संपत्ति और शक्ति का दिखावा करता है, वह खुद को संकट में डालता है। अगर आप असली ताकत रखते हैं, तो उसे गुप्त रखिए। जब आप अपनी धन दौलत और रुतबे का प्रदर्शन करते हैं, तो आप स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों की नजरों में लाते हैं। याद रखें, सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन उन्हें दिखावे का जरिया न बनाएं। जब आप विनम्र और सरल बने रहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। चैप्टर 4, मूर्खों से बहस मत करो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी दीवार से बात करने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कभी मूर्खों से बहस नहीं करता, क्योंकि यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मूर्ख व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझा रहता है और उसे समझाने की कोशिश करना खुद को थकाने जैसा है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। याद रखें, आपकी कीमती ऊर्जा का इस्तेमाल बहुमूल्य चीजों के लिए होना चाहिए, न कि व्यर्थ की बहसों में। चैप्टर 5, ज्यादा बोलने से बचो। दोस्तों, कभी-कभी चुप्पी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। कम बोलो और ज्यादा सुनो, यही चतुराई की निशानी होती है। जब आप ज्यादा बोलते हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी कमजोरियां और असुरक्षाएं प्रकट कर देते हैं। दूसरी ओर, जब आप शांत रहते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो आप न केवल दूसरों को समझ पाते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि और समझ को भी बढ़ाते हैं। अधिक बोलने से आपकी कमजोरियां उजागर हो सकती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें और जब जरूरी हो तभी बोलें। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। इसे ऐसा बनाएं कि लोग आपकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहें, न कि आपके चुप होने का इंतजार करें। चैप्टर 6, अपने विरोधियों को भ्रम में रखो। दोस्तों, युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बल्कि रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती। अगर आप अपने विरोधियों को भ्रम में रख सकते हैं, तो आप हमेशा आगे रहेंगे। कभी-कभी खुद को कमजोर दिखाना भी एक चतुराई भरी रणनीति होती है। जब आप अपने विरोधियों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप कमजोर हैं,
तो वे आप पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और जब तक वे आपकी चाल समझ पाएंगे, तब तक आपके लिए जीत हासिल करना आसान हो जाएगा। याद रखें, युद्ध में हर हथियार जायज होता है। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, अपने विरोधियों को चकमा दें और जीत हासिल करें। दोस्तों, भावनाएं एक शक्तिशाली हथियार होती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही असली बुद्धिमान होता है। जब आप क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, तो आप अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। और जब आपका दिमाग शांत नहीं होता, तो आप सही फैसले नहीं ले पाते। इसीलिए अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ध्यान और योग जैसी क्रियाओं के माध्यम से अपने मन को शांत रखें। याद रखें, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। दोस्तों, जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है। चाणक्य कहते हैं, जीवन भी एक खेल है, जहां सही समय पर सही कदम उठाने वाला ही विजेता बनता है। हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम आपको बर्बादी की ओर धकेल सकता है। अपने लक्ष्य पर नजर रखें, अपने विरोधियों की चालों को समझें और सही समय का इंतजार करें। जब मौका मिले तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चाल चलें और जीत हासिल करें। याद रखें, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य रखें, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और सही समय का इंतजार करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक किले की दीवारों में दरारें क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक छोटी सी दरार भी पूरे किले को ध्वस्त कर सकती है। ठीक उसी प्रकार अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि यह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है, जो आपके कमजोर पलों का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं, उन पर काम करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें कभी किसी के सामने जाहिर न करें। याद रखें, आपकी कमजोरियां आपके लिए एक सबक हैं, न कि कोई कलंक। उनसे सीखें, आगे बढ़ें और खुद को मजबूत बनाएं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, सादगी और धैर्य ही असली ताकत होती है। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, वह कभी हारता नहीं। सादगी और धैर्य ही आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव से पार पाने की ताकत देते हैं। जब आप सरल बने रहते हैं, तो आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। और जब आप धैर्य रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और धैर्य से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चाणक्य नीति के ये 10 गुप्त तरीके आपको जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करेंगे। याद रखें, बुद्धिमानी सिर्फ किताबों में ही नहीं होती, बल्कि यह तो जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको चाणक्य नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनमोल ज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।